सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। पहले हमने क्या पढ़ाया था, पहले अगले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, जो भी हमने पढ़ाया था उसके बाद हमारे टॉपिक्स क्या बचे हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, उसमें हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस की कुछ थ्योरम्स थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। उसके बाद क्या हमने डाइवर्जेंस सीक्वेंस को समझा था। तो हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बाद हम कहाँ पे पहुँचते हैं। अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आप जान चुके हैं, तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, ऑसिलेटरी सब सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हमें क्या चीज़ें जाननी होती हैं, हमको पता होनी चाहिए। क्या हमको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस आपको पता हो गई हैं, तो आप ऑसिलेटरी समझने के लिए रेडी हैं। तो ऑसिलेटरी होता क्या है? ऑसिलेटरी, अगर हम किसी सीक्वेंस एन, कोई एक सीक्वेंस एन है जो ना तो कन्वर्ज करेगा किसी फाइनाइट नंबर पे और ना तो डाइवर्ज करेगा इन्फिनाइट पे या माइनस इन्फिनाइट पे, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी। मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कह सकते हैं। इसका एक हमने डिफिनीशन ये भी बता दिया कि अ सीक्वेंस, क्या आप ये भी लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट is called oscillatory सीक्वेंस। ओके, ये इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझाने की कोशिश की गई है। वही चीज़ हमने बताया कि जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना तो डाइवर्जेंट। जो चलते हैं फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास क्या डिफिनेशंस दी हुई हैं। डिफिनेशंस क्या है? -1 टू पावर n, इसकी एक लिमिट आती है -1 और एक लिमिट पॉइंट होता है 1। तो ये ना तो कन्वर्ज कर रहा है, ना तो भाई किसी फाइनाइट पे भी नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, और ना तो किसी डाइवर्ज नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है। किसी एक पे कन्वर्ज करेगा? नहीं कन्वर्ज करेगा, क्योंकि भाई इसके पास क्या है? 2 लिमिट पॉइंट है। अगर 2 लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्ज नहीं होगा, और डाइवर्ज भी नहीं हो रहा किसी इन्फिनिटी पे। तो ये सीक्वेंस क्या है? ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कह सकते हैं। तो बस इतना आपको समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? हम तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा स्लाइड हमारा क्या कह रहा है? तीसरा स्लाइड में कुछ नोट्स हैं, कुछ रिलेटेड नोट्स हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। ऑसिलेटरी सीक्वेंस 2 तरीके की हो सकती हैं। पहला, ए बाउंडेड सीक्वेंस विच इज ऑसिलेटरी इज नोन ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब कोई बाउंडेड सीक्वेंस जो ऑसिलेटरी हो उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। और कोई ऐसा अनबाउंडेड सीक्वेंस जो ऑसिलेटरी हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एन -1 टू पावर n दिया है। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, क्या -1 टू पावर n, -1 टू पावर n, इसका एक लिमिट क्या है? -1, इसका 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी पे इसकी एक लिमिट आई प्लस इन्फिनिटी, एक लिमिट क्या आई? माइनस इन्फिनिटी। तो ये ना तो प्लस इन्फिनाइट पे डाइवर्ज कर रहा है ना माइनस इन्फिनाइट पे डाइवर्ज कर रहा है। इसकी 2 लिमिट आ रही हैं, 2 लिमिट पॉइंट आ रही हैं। तो ये ना तो कन्वर्जेंट है और ना ये क्या है? डाइवर्जेंट है। इसे हम क्या कह सकते हैं? ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ हमने समझाया था आपको। ठीक है, कि ऐसी कोई सीक्वेंस जो क्या हो, ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही क्या हो? डाइवर्जेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ओके, चलते हैं हम उसके बाद तीसरे टॉपिक्स पे। तीसरा टॉपिक आज का क्या है? तीसरा टॉपिक हमारे पास ये दिया हुआ है ऑसिलेटरी सीक्वेंस की कुछ ये। अच्छा, तीसरा टॉपिक हमने देख लिया। फिर चौथी स्लाइड की तरफ चलते हैं। चौथी स्लाइड क्या है? चौथी स्लाइड हमारे पास क्या हुई है? नल सीक्वेंस। कोई ऐसी सीक्वेंस जो किस पे कन्वर्ज करे, चाहे जीरो पे कन्वर्ज कर जाए। कोई ऐसी सीक्वेंस जैसे मतलब मान लेते हैं क्या लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है ना, ये अगर हम एन का करें तो क्या है? जीरो आ जाए, तब हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगा। उसे हम उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एक तरीके का क्या है? नल सीक्वेंस है। क्या है? नल सीक्वेंस है। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं 5वीं स्लाइड की तरफ। ओके, तो 5वीं स्लाइड हमारी क्या कह रही है? 5वीं स्लाइड में हम थोड़ा सा एक थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम को थोड़ा समझने के लिए इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा सा ही जूम करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने जूम किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एन जो है कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है किस पे? यल पे कन्वर्ज कर रहा है, और मॉड ऑफ एन जो है वो मॉड ऑफ एल पे कन्वर्ज करेगा। वही चीज़ इन्होंने कहा इसको प्रूफ करो। हमने इसको भाई इसको लिखवाया था रिजल्ट में लिखवाया था, लेकिन इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया। इसको हम क्या करेंगे? अब प्रूफ करेंगे। क्या, कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करते हैं। तो एन जो है हमारा वो एल पे कन्वर्ज करेगा। एप्सिलॉन कोई एप्सिलॉन जो होगा जो जीरो से बड़ा होगा, तो हमें कुछ उसको इस फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं जहाँ पे एन जो होगा एम से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक, ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, तो कंसिडर हमने माना क्या? ए एन माइनस, अब इसे को क्या करा? मॉड में रख दिया। तो ए एन माइनस मॉड ऑफ एल जो होगा वो से छोटा होगा, इस पार्ट से छोटा ही होगा जी, मानते? इस पार्ट से छोटा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा, जिसके लिए एन जो है वो एम से बड़ा है। तो मॉड ऑफ एन इज लेस देन मॉड ऑफ एल। मतलब क्या? नहीं, ये इसमें क्या कर रहा है? ये इसी पे कन्वर्ज करने लगा। क्योंकि भाई देखो एक चीज़ अगर आप देखें ध्यान से, तो ए एन माइनस एल अगर क्या है इससे छोटा है, इसका जो है, तो वो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा ना। एप्सिलॉन से अगर छोटा है तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ एल हो सकती। बट कन्वर्स कह रहा है, मतलब उल्टा जो है वो ट्रू नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नीड नॉट बी ट्रू, ऐसा कुछ कह रहा है। तो चलते हैं हम इसके थोड़े से इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कर रहा है? -1/n है। ये क्या कर रहा है? ये सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज नहीं करता है। ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसका हमने मॉड ऑफ एन निकाला तो 1 निकला, और मॉड ऑफ एन निकाल लिया हमने। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ से जूम नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, जिसको इस मदद से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया? एन कोई सीक्वेंस लिया। क्या सीक्वेंस लिया हमने? एन लिया -1/n। तो -1/n को हमने क्या किया? मॉड में रखा। ठीक है, तो मॉड में जो हम इसको रखेंगे तो इसका क्या आता है? -1/n की वैल्यू कितने कोई भी रखेंगे मॉड में रखेंगे तो भाई पॉजिटिव आएगा, तो 1 1 1 1 1 आएगा। तब ये तो मॉड ऑफ एन जो है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। मॉड ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारा? कन्वर्जेंट। तो मॉड ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। तो हम चलते हैं दूसरे सीक्वेंस की तरफ, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, वही चीज़ है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, उसको समझते हैं क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कोई एक सीक्वेंस दिया एन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है किस पे? प्लस इन्फिनिटी पे। तो वो क्या होगा? बाउंडेड बेलो होगा, बट नॉट बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव नहीं होगा। मतलब कोई सीक्वेंस क्या कर रहा है? अगर डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, जैसे मानते हैं कोई एक सीक्वेंस हमने ले लिया। क्या सीक्वेंस लिया हमने? कोई सीक्वेंस लिया, जैसे मान लिया हमने एन ले लिया, एन ले लिया। तो एन की जगह पे हम क्या करें? एन बिलोंग्स टू किससे? नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ ले सकते हैं। एन बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर मान लीजिए लेते हैं, तो ऐसा कुछ हमने लिया। तो इससे हरदम क्या होगा? हमारा एक कोई एक
बाउंडेड सीक्वेंस तो मिल ही रहा है ना। वन इसका क्या हो जाएगा, वन इसका लोअर बाउंड हो गया, पर इसका लोअर बाउंड मिलेगा, पर इसका क्या है, अपर बाउंड नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताया कि बाउंडेड एबव नहीं होगा, बाउंडेड बिलो होता है। अगर कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड एबव, और उसके बाउंडेड बिलो नहीं मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, चलते हैं हम यहाँ से चलते हैं अब हमारी सबसे स्लाइड के ऊपर। भाई कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स दिए हुए हैं, जैसे एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव है वो कन्वर्ज कहाँ करेगा, लीस्ट अपर बाउंड पे करेगा। और जो एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एन जो बाउंडेड बिलो है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। और फिर तीसरा हमारे पास नोट क्या दिया है, आ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा, जब वो बाउंडेड होगा। कोई मोनोटोनिकली सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट कब होगा, जब सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होगा अगर वो बाउंडेड हो जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट कह सकते हैं। वही चीज़ चलते हैं फिर हम 8th स्लाइड के ऊपर। 8th स्लाइड हमारी क्या कह रही है, 8th स्लाइड में हमको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं फिर समझते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ दिया है कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस, यहाँ पे क्या दिया है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज बट नॉर ऑसिलेट। मतलब कोई भी मोनोटोनिक की सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, लेकिन क्या करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। तो केस 1 हम लेते हैं। केस 1 क्या करें, हमने सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ले लिया। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ले लिया तो हमने पहली नोट क्या पढ़ी थी कि सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड अप होगा और लीस्ट अपर बाउंड पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। या फिर इफ एन इज नॉट बाउंडेड अबव, अगर एन बाउंडेड अबव नहीं होगा तो सीक्वेंस किस पे डाइवर्ज करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। ओके, या फिर हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा केस हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे दूसरा केस ये रहा। दूसरा केस हमारे पास ये है, दूसरा केस हमारे पास ये क्या है, कोई सीक्वेंस है एन वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो उसके ऊपर भी दो सीक्वेंस बनेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और डाइवर्ज कहाँ पे करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे, अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है तब। इस केस में तब दो केस बन रहे हैं। तो यही चीज़ से हमने ये चीज़ें प्रूफ कर दी कि वो ऑसिलेट तो नहीं कर रहा है, वो या तो कन्वर्ज कर रहा है या तो फिर क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।